रेगिस्तान का खौफ कहे जाने वाला एक अदृश्य जीव रात के अंधेरे में इंसान की गंध के सहारे आगे बढ़ता है। घर के आंगन में सो रहे इंसान के पास धीरे धीरे मौत बनकर उसके पास पहुंचता है। इंसान अपनी मौत से बेखबर गहरी नींद में सो रहा होता है। अदृश्य जीव इंसान के सीने पर बैठ जाता है और इंतजार करता है सोते हुए इंसान के मुंह खोलने तक। जैसे ही सोता हुआ इंसान अपना मुंह खोलता है, ये मौत का शिकारी उसके मुंह से सांसों को खींचकर जहर भर देता है। सोते हुए इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको मौत ने जकड़ लिया है। तो दोस्तों, कौन है ये रेगिस्तान का खौफ जो इंसान की जान लेकर गायब हो जाता है, अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ता? आइए जानते हैं इस खौफनाक जीव की खौफनाक कहानी। थार के मखमली धोरों के ऊपर घूमना बहुत अच्छा लगता है। थार के इन लहरदार टीलों को देखने प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। थार का मरुस्थल जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस अनजान खतरे से कभी रूबरू नहीं होते। न उन इलाकों में उतना खतरा है जहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन दूर दराज के गांव में खतरा बहुत ज्यादा रहता है। रेगिस्तान में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं, लेकिन आज हम उस जीव की बात कर रहे हैं जिसे आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा और इस रेगिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों की जान अब तक ले चुका है। क्या है ये जीव? किसी ने अब तक इसको देखा क्यों नहीं? ये जीव है भी या कोई अफवाह है? यदि अफवाह है तो लोग मर कैसे जाते हैं? इस विषय पर इस रेगिस्तान में कई वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आए, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। आइए जानते हैं ये अदृश्य जीव कहां से आता है और इंसान को मौत की नींद सुलाकर कहां गायब हो जाता है। रेगिस्तान में सैकड़ों सालों से इस जीव का खौफ बना हुआ है। रेगिस्तान के अंदर गांव में रहने वाले जो लोग खुले में सोते हैं, उनके लिए एक खतरा रहता है। यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस थार के रेगिस्तान में एक ऐसा सर्प पाया जाता है जो इंसान को काटता नहीं है। रात को चुपचाप सोते हुए आदमी के सीने पर बैठकर उसकी सांसों को पीकर चला जाता है। यानी यूं कहें कि इंसान का मुंह यदि खुला हुआ है तो वह मुंह में जहर छोड़ देता है और उस सोते हुए व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मौत धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। और यदि सूर्योदय से पहले यहाँ के वैद्यों के पास न पहुंच पाए तो मौत निश्चित है। हमने यहाँ के वैद्य जो इसका इलाज करते हैं उनसे इस बारे में बात की। तब उन्होंने बताया कि इस रेगिस्तान में एक ऐसा सर्प पाया जाता है जो आदमी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये सर्प अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आकर्षित होता है और इंसान के मुंह तक पहुंच जाता है। यहाँ वैद्य इस सर्प का नाम प्यूणा बताते हैं, लेकिन गांव वाले जब प्यूणा सांप को पकड़कर लाते हैं तो वैज्ञानिक उसकी पहचान क्रेट वाइपर या रॉयल स्नेक के रूप में करते हैं। गांव वाले कहते हैं कि एक लाल प्यूणा होता है, दूसरा काला। काले प्यूणे को लोग ज्यादा खतरनाक मानते हैं। जब गांव वाले लाल प्यूणा को पकड़कर लाए
तो वैज्ञानिकों ने कहा ये तो रॉयल स्नेक है, ये जहरीला नहीं होता। उन्होंने उसे अपने हाथों पर चलाकर भी बताया। लेकिन गांव वाले जब काला पिऊना लेकर आए तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो दुनिया का सबसे जहरीला स्नेक क्रेट वाइपर है। वैज्ञानिकों ने बहुत खोजा पर कोई भी ऐसा सर्प नहीं मिला जो इंसान को बिना काटे मार सकता हो। कोई भी गांव वाला आज तक पिऊना सांप को खोज नहीं पाया है। तो फिर लोग बिना सर्प के काटे मर कैसे जाते हैं? गांव वाले रात भर जाग जाग कर रात क्यों बिताते हैं? खौफ अब कुछ कम जरूर हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था कि इस थार के मरुस्थल में कोई खुले में नहीं सोता था। गांव वाले रात भर जागते थे। एक पहेली और भी है। गांव वाले बताते हैं यदि पिऊना फूंक मार जाए और आदमी को सुबह होने से पहले वैद्य के पास ले जाया जाए तो वैद्य इंसान को उल्टा करके उसके गले का छाला फोड़कर जहर निकाल देता है और इंसान 2-4 घंटे में ठीक हो जाता है। यदि पिऊना है ही नहीं तो फिर ये वैद्य लोग इलाज किसका करते हैं? हालांकि जैसे जैसे रेगिस्तान में बसावट बढ़ती जा रही है, लोग अब इस रेगिस्तान में भी खेती करने लगे हैं। रेगिस्तान का जंगल सिमटता जा रहा है। वैसे वैसे अब इस अदृश्य जीव का खौफ भी कम होता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अनेक रिसर्च किए, लेकिन वो इस गांव वालों के इस पिऊना सर्प की पहेली को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए। थार के रेगिस्तान में अब भी कुछ गांव हैं जहां पर इस अदृश्य जीव का खौफ बना हुआ है और कुछ घटनाएं आज भी हो रही हैं।